तय हो गया था कि अब शिक्षकों को, मुझे याद है कि सदन में ही शिक्षा मंत्री ने यह घोषणा किया था कि शिक्षकों को अब किसी अन्य कार्य में नहीं लगाया जाएगा। कबाड़ बेचना है या विद्यालय का कोई टूटा हुआ संपत्ति को बेचना है, नीलाम करना है, तो उसके लिए एक अलग विशेष एजेंसी बनानी चाहिए, न कि शिक्षकों को ये भार दे करके छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़4 नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार के शिक्षा विभाग के सचिव के पाठक नए तरह के फरमान जारी कर रहे हैं। बीते दिन उन्होंने जो हेडमास्टर है उन्हें बोरा बेचने की फरमान जारी किए थे, तो अब जो कबाड़ है स्कूलों को उसे भी बेचने का जिम्मेदारी टीचर को ही दिया गया। इसी बात करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस के एमएलसी समीर सिंह। सर, आप किस रूप में देख रहे हैं? बीते दिन हेडमास्टर को बोरा बेचने का फरमान जारी हुआ, उसके बाद अब कबाड़ भी बेचने के लिए कहा जा रहा है टीचर को। नहीं, हमें ये मालूम नहीं है कि किस परिस्थिति में इस तरह का फरमान जारी हुआ है, लेकिन पूर्व के कुछ दिनों में ये तय हो गया था कि अब शिक्षकों को, मुझे याद है कि सदन में ही शिक्षा मंत्री ने यह घोषणा किया था कि शिक्षकों को अब किसी अन्य कार्य में नहीं लगाया जाएगा। इससे पढ़ाई लिखाई में बाधा पहुंचता है, तो निश्चित रूप से हमें लगता है कि कबाड़ बेचना है या विद्यालय का कोई टूटा हुआ संपत्ति को बेचना है, नीलाम करना है, तो उसके लिए एक अलग विशेष एजेंसी बनानी चाहिए, न कि शिक्षकों को ये भार दे करके छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से बात करें कि कभी शिक्षक चुनाव आते हैं तो वोटर लिस्ट के काम हो तो शिक्षक ही करते हैं। जाति आधारित जनगणना बिहार में जो हो रही थी उसमें भी शिक्षक काम कर रहे थे, तो वो शिक्षक है जो पढ़ाएंगे बच्चों को कब? अब कबाड़ भी बेचना पड़ रहा है शिक्षक को, ही बोरा बेचने जा रहे हैं जुट के। तो इस तरह के फरमान को कैसे देख रहे हैं बिहार सरकार? नहीं, अभी तो इस तरह का फरमान बंद हो गया था। शिक्षकों को सिर्फ पढ़ाने लिखाने के काम में ही लगाया गया था, लेकिन ये एक नया फरमान के पाठक जी का अगर जारी हुआ है तो इसका हम लोग अध्ययन करेंगे और इसमें जो उचित होगा वो निश्चित रूप से सरकार के साथ में सहभागी होने के चलते हम लोग भी निश्चित रूप से सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को सलाह देंगे। लेकिन जिस तरह से बात करें कि के पाठक इन दिनों लगातार स्कूलों में औपचारिक जांच करने पहुंच जाते हैं, तो इसको कैसे देख रहे हैं? जिस तरह से के पाठक नए फरमान जारी कर रहे हैं, जो स्कूलों में जाकर देख रहे हैं, इनका रवैया कैसे आप देख रहे हैं? नहीं, वो तो जब सवाल है कि वरीय पदाधिकारी हैं तो स्कूल में पढ़ाई होती है कि नहीं होती है, कि शिक्षक सिर्फ वेतन ले के घर चले जाते हैं। ऐसा भी आप देखिएगा कि विद्यालय में 10-10 दिन तक शिक्षक नदारत हैं और गांव में वो खेती करा रहे हैं, अपने घर में खेती करा रहे हैं। तो ये सब चीज़ तो रोक लगनी चाहिए थी। अगर पाठक जी पढ़ाई लिखाई सुधार के मामले में अगर औचक निरीक्षण करते हैं तो ये कोई ख़राब बात नहीं है, बल्कि ये हम समझते हैं कि वो शिक्षा के प्रति सजग हैं, इस बात का परिचायक है। सर, एक और सवाल लेंगे। बिहार में बीपीएससी के थ्रू शिक्षक बहाली होने हैं, लेकिन बीएड के जो अभ्यर्थी हैं वो परेशान दिख रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है कि 1 to 5 में बीएड के अभ्यर्थी हैं जो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। लेकिन बिहार में जो शिक्षक बहाली हो रहे हैं उसमें बीएड के अभ्यर्थी ने फॉर्म भर दिया है, तो अभी जो बीएड अभ्यर्थी परेशान है उसको किसी सरकार के तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जा रहा है। हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला के विरुद्ध बिहार सरकार कभी नहीं जाएगी। सरकार उस निर्णय का अध्ययन कर रही होगी और हमको लगता है कि उचित समय पर ये जरूर उचित कदम उठाएगी। लेकिन अतुल प्रसाद ने बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताए थे कि आप लोग एग्जाम दीजिए, उसके बाद सोचा जाएगा। लेकिन जब बीएड के अभ्यर्थी एग्जाम दे देंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 1 to 5 में नहीं आपको है, तो उनका तो बच्चे को तो समय बर्बाद हो जाएगा, रद्द भी हो सकता है। नहीं, वो तो सोचना सरकार का काम है। सरकार निश्चित रूप से जो हमारे बच्चे हैं, हमारे जो युवा हैं, उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेगी। ये सरकार संवेदनशील सरकार है, इसलिए क्या फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उस पर जरूर गहन मंथन जारी होगा। चलिए, ये था हमारे साथ कांग्रेस के एमएलसी समीर सिंह। इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। इस तमाम खबरों को न्यूज़4 नेशन के साथ नमस्कार।